हेलो ऑल। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक है मीन। तो मीन से पहले हम लोग समझते हैं कि एवरेज ऑफ डेटा क्या है। तो एवरेज ऑफ डेटा एक ऐसा सर्टेन वैल्यू है जो सारे होल डेटा को और उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक को सिग्निफाई करता है और एक सेंट्रल वैल्यू देता है जो सारे होल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस एवरेज को निकालने के लिए, उस सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं। और पहला है आपका मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है आपका मोड। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो रिवाइज करने वाले हैं, वो है हमारा मीन। तो मीन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मीन अनग्रुप डेटा का है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अनग्रुप डेटा का मतलब कि वैसा डेटा जिसको ग्रुपिंग नहीं किया गया है, जिसको क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं किया गया है, वैसे डेटा को बोलेंगे अनग्रुप डेटा। तो अगर आपके पास वैसा डेटा आता है जो कि अनग्रुप्ड है, बस एट रैंडम लिखा हुआ है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन जो आपको डेटा दिया गया है वो। अब क्लास 10 में जो हमको जो मीन पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रुप डेटा का। मतलब आपको उस डेटा में क्लास इंटरवल दिखेगा और कुछ फ्रिक्वेंसी दिखेगा, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो अगर डेटा ग्रुप्ड हो तो उसको सॉल्व करने का, मीन निकालने का 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट फार्मूला लगाने वाले हैं। दूसरा है कि अगर थोड़ा लेंदी हो रहा है डायरेक्ट मेथड से तो उसको हल्का आसान करता है एज्यूम्ड मीन मेथड। और अगर एज्यूम्ड मीन मेथड भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है सॉल्व करना या लेंदी हो रहा है प्रोसेस, तो उसको आसान करने का तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड से। ये तीनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और जब उसका जस्ट एडवांस प्रोसेस है आगे वाला मेथड। तो हम लोग आज देखेंगे, ये तीनों देखने वाले हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड से। मैं इसको बताने के लिए मैं इसको एग्जांपल से ही सॉल्व कराऊंगा, बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है कि क्लास इंटरवल दिख रहा है आपको 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 या 90 to 110। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्लास इंटरवल हो गया और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15, 18, 25, 10 और 2। आपको क्वेश्चन में ये दोनों ही दिया रहेगा, ये क्लास और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद ये कॉलम और ये कॉलम हम लोग खुद बनाएंगे। क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क जो है इस क्लास इंटरवल का बीच का वैल्यू है। जैसे आप देखेंगे 10 और 30 के बीच में 20 आता है, तो मैंने यहाँ 20 लिखा हुआ है। और निकालने का मेथड भी है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो आएगा आपका, ये हमको देता है आपका क्लास मार्क ही। सेम यहाँ भी जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मुझे 40। 80/2 40 ही होगा। अब देखेंगे कि यहाँ 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आगे भी 20 का इंक्रीमेंट होगा, आगे भी 20, आगे भी 20। ऐसे भी हम बस 2 निकालेंगे, इसको, इस पैटर्न को समझेंगे और आगे हम लोग इसको सिमिलरली आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो वही पैटर्न को फॉलो करता है। उसके बाद अब करना क्या हम लोगों को कि FI यानी कि F फॉर फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है यहाँ पे, बारंबार से इसको हिंदी में कहते हैं, और क्लास मार्क XI से डिनोट कर रहे हैं हम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 15 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा 300, 18 मल्टीप्लाई बाई 40 ये होगा आपका 720, 25 मल्टीप्लाई बाई 60 आएगा 1500, और 10 मल्टीप्लाई बाई 80 आएगा 800, और 2 मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा आपका 200। सिग्मा का मतलब होता है समेसन, सबको जोड़ने वाले हम लोग। इस सबको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, और सिग्मा FI मतलब सारे फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे और यहाँ लिखने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये आने वाला है आपका 3520, और अगर सारे फ्रिक्वेंसी को ऐड करें तो ये आने वाला है आपका 70। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट है, इसका नाम भी डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? मीन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि मीन इक्वल टू सिग्मा ऑफ FI इंटू XI बाई में सिग्मा ऑफ FI। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब क्लास मार्क और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे,
और डिवाइड करेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई यानी सारे फ्रीक्वेंसी के समेशन को। यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3520 डिवाइडेड बाई 70। इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है आपका 50.28 के अप्रोक्स आएगा। और इसको अगर हम लोग और राउंड ऑफ करें तो हो जाएगा आपका 50.3। ये आपका मीन निकल गया। एक यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो मीन है वो एक सेंट्रल वैल्यू देता है, एकदम कहीं ना कहीं बीच का वैल्यू देता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ज़्यादा डेटा यहाँ एक्यूमुलेट हुआ है, 25 फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे, यानी कि जो मीन हमारा आने वाला है इसके बीच में कहीं आएगा और लगभग उतना ही आया है, 50.3 आया है, तो इसके बीच में आंसर आएगा। हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ आके। ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड। अब देखेंगे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड। ये अगर डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो एज्यूम्ड मेथड मीन मेथड इसको आसान बनाने वाला है। दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से, हम लोग इसको देखने वाले हैं कैसे कनेक्टेड है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा बस। और अगर मेथड कहे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाइए तो वहाँ सॉल्व करेंगे। तो सेम तरीके से मैंने यहाँ निकाला है क्लास मार्क। कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि 10 और 30 मिलकर 40/2 कितना होगा, 20 होगा। अगेन यहाँ भी 30 + 50 करेंगे बाई 2 करेंगे तो 40 आने वाला है। 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सब में जुड़ते चले जाएंगे। अब हम लोग आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ये तीनों मीन डायरेक्ट वाले में भी था, अब इसमें 2 और कॉलम बनने वाला है और देखेंगे यहाँ क्या लिखने वाले हम लोग। इस नाम को देखिए, यहाँ लिखा है एज्यूम मीन। मुझे एक मीन एज्यूम करना है, तो क्लास मार्क में से किसी एक क्लास मार्क को मीन एज्यूम कर लेते हैं और जनरली हम लोग मिड वैल्यू को लेते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो, कैलकुलेशन करना आसान हो, जो नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए मिलेगा वो आसान हो। ठीक है। और अगले कॉलम में क्या करने वाले हम लोग, अगले कॉलम में यहाँ एक कॉलम बनाएंगे हम लोग डेविएशन का, डिनोट करेंगे इसको डी से। और ये लिखेंगे इसको हम लोग d = xi - a। xi मतलब ये xi और a जो मैंने इसको माना है, वो जो मैंने एज्यूम किया है वो। अब ज़रा मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं बारी बारी से एक बार 20 से सब्ट्रैक्ट करूँगा, 60 को 40 से करूँगा, फिर 60 से करूँगा, फिर 80 से करूँगा और 100 से करूँगा। तो मैं 20 - 60 करता हूँ, कितना आएगा, आने वाला है आपका -40। 40 - 60 करेंगे कितना आएगा आपका -20। 60 - 60 कितना होने वाला है 0। 80 - 60 क्या आने वाला है आपका 20। और 100 - 60 कितना आने वाला है आपका, आने वाला है आपका 40। ये हो गया हमारा। अब करेंगे क्या, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हम लोग fi × di। हम लोग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे इस लास्ट कॉलम से। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या मिलेगा, 15 × -40 आने वाला है आपका -600। 18 × 20 कितना आने वाला है -360। 25 × 0 क्या आएगा आपका 0। 10 × 20 क्या आने वाला है आपका 200 और 2 × 40 क्या आने वाला है 80। यानी कि हम लोग एज्यूम मीन मेथड में ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना रहे, एक बार डिफरेंस निकाले हैं और इसको मल्टीप्लाई किए। हम लोग अगर इससे तुलना करें जस्ट पीछे वाले से जो हम लोग डायरेक्ट बनाए हैं, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा है 15 को 20 से और यहाँ लिखना पड़ा है। यहाँ क्या है कि ये थोड़ा डेटा और आसान हुआ यहाँ पे। और देखिए -40 -20 0 20 40 इसके आसपास ही रह रहा है और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा 40 से और कहे 4 से, 0 तक मैनेज कर ही लेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला देखे थे यहाँ पे, अगर एज्यूम मीन मेथड है
तो हमारा फॉर्मूला होने वाला है, फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो मीन होगा वो होने वाला है ए प्लस, अब ये ए क्या है, जो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं वो वाला ए है हमारा, ये वाला ए यहाँ लिख रहे हैं, सब में घटाए थे फॉर्मूला में जोड़ेंगे, प्लस अब सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, जो ये लास्ट कॉलम था, ये जो बनाए हम लोग एफ आई डी आई का, इसको इस सब को जोड़ने वाले हम लोग, और डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड हमेशा फिक्स है, फ्रीक्वेंसी के सम से ही करते हैं, और ये डिवाइड होगा आपका सिग्मा ऑफ एफ आई से, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में अंतर कहाँ आ रहा है देखेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, सिग्मा एफ आई तो सेम है, इसमें सिग्मा एफ आई डी आई एक नया कॉलम बनाया था डी का, और सिग्मा एफ आई तो सेम है, और हर जगह ए सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ हम लोग ए ऐड किए हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये मुझे जो कॉलम देगा वो देने वाला है सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ये होगा आपका, अगर देखिए तो नेगेटिव वाला हो रहा है -960 और पॉजिटिव वाला हो रहा है आपका 280, और अगर हम इसको और ऐड करें तो ये आने वाला है आपका -680, और हमको पता है कि इसका जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो पहले भी 70 ही आया था, क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ भी आपका 70 ही आएगा। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं हम लोग, वैल्यू पुटिंग में क्या होगा, ए जो मैंने माना था यहाँ पे, मैंने यहाँ क्या माना था, क्या एज्यूम किया था हम लोग, 60 एज्यूम किए थे, तो ए का वैल्यू कितना होने वाला है 60, ये होगा आपका 60 प्लस ये आया आपका -680, तो ये होने वाला है -680 डिवाइडेड बाई ये आया है 70, तो उसको डिवाइड करेंगे 70 से, ये हमारा बनने वाला है, और ये होने वाला है 60 माइनस, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 68.7 से, तो ये आने वाला है आपका 9.7, और सब्ट्रैक्ट हो कितना आएगा 50.3, आंसर मैच कर गया। ये हमारा आंसर किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। थोड़ा डेटा आसान हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई किए, 20 से किए, लास्ट टाइम 20-40 से किए थे, 60, 80, 100 से भी करना पड़ा था, यहाँ डेटा आसान हुआ है, जोड़ने में भी आसान होगा और डिवाइड करने में भी आसान होने वाला है। और अब लास्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास मार्क दिया रहेगा, और एक कॉलम हम बनाए हैं UI का, ये देखेंगे ये वाला सेम था, जिसको हम लोग D बोले थे लास्ट पेज पे, डेविएशन बोले थे, सेम है। अब इसको बस H से डिवाइड किया गया है, और अब की बार इस फ्रीक्वेंसी को इस U से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखने वाले। H क्या है, H जो है हमारा, ये है आपका क्लास विड्थ है, ये क्लास का चौड़ाई है एक तरह से कहें, और चौड़ाई कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से अगर मुझे H निकालना हुआ तो 30 - 10 करेंगे, जो कि आएगा आपका 20। अगर मैं इसको और साफ़ लिखूँ, थोड़ा इंक मोटा हो रहा है, मैं इसको साफ़ करता हूँ यहाँ पे। क्लास विड्थ क्या होगा, जो अगर H निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होने वाला है आपका 20, और हर जगह 20 ही है, तो इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं किससे, 20 से। यहाँ H का वैल्यू क्या आने वाला है, H आने वाला है यहाँ पे 20। कैसे निकालें,
तो क्लास विड्थ से निकाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इरेजिंग वाले पार्ट को 2x पे कर लेंगे, जल्दी इरेज हो जाएगा, हट जाएगा ये पोर्शन आपका। चलिए बनाते हैं इसको। थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ इसको, अब ठीक। देखिए आपके क्वेश्चन में ये क्लास फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और क्लास मार्क हम निकालेंगे कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, जस्ट बीच का वैल्यू, ये तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। यहाँ आते हैं UI पे, जो हम लोग इसमें से जो एज्यूम किए थे, मैंने इसको एज्यूम किया था A, इसको हर एक से सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे H से। जैसे ये 60 20 माइनस 60 ये होने वाला है -40, और उसको डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आने वाला है आपका -2। अगेन 40 माइनस 60 होगा -20, डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आएगा आपका 1 -1। ये तो ज़ीरो होने वाला है, 60 माइनस 60 ज़ीरो होगा, डिवाइड करेंगे तब भी ज़ीरो होगा। ध्यान रहे मैंने एच यहाँ ये क्या यूज कर रहा हूँ 20। फिर अगर मैं करूँ 80 माइनस 60 तो आएगा 20, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। और अगर फिर मैं 100 माइनस 60 करूँ तो आएगा 40, 40 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आने वाला है आपका 2। अब जो यहाँ बनाने वाले हैं उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 15 का मल्टीप्लाई किससे, -2 से, कितना आएगा आपका -30। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -1 से तो आने वाला है आपका -18। 20 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा। ध्यान रहे कि लास्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है हमेशा फ्रीक्वेंसी से ही करना है। और यहाँ 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10 10 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 to 4। देखिए अब ये डेटा और कम हो गया। जो स्टेप डेविएशन है वो एज्यूम्ड मीन मेथड का एडवांस्ड स्टेज है, जिसमें डेटा को और डिवाइड करके छोटा किया जाता है ताकि सॉल्व करना आसान हो, डेटा लेंदी ना हो। और अगर इसको हम आगे बढ़ें तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा निकालना चाहूँ तो इसको मैं जोड़ूँ तो जोड़ने में क्या आने वाला है, ये आने वाला है आपका सिग्मा FI और XI। ये कितना आएगा तो देखा जाए तो होगा आपका नेगेटिव वाला हो जाएगा -48, और प्लस वाला होने वाला है आपको 14। ये आने वाला है आपका -34। और यहाँ देखिए सिग्मा F कितना होने वाला है, ये होने वाला है आपका 70। अब जैसे हम इसको फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है फॉर्मूला को। फॉर्मूला होने वाला है हमारा, जैसे इसमें A सब्ट्रैक्ट किए हैं तो A यहाँ जोड़ेंगे, प्लस लास्ट कॉलम था हमारा सिग्मा ऑफ FI UI बाई में सिग्मा ऑफ FI, ये हमेशा सेम रहने वाला सिग्मा ऑफ FI। और यहाँ हम S से डिवाइड किए हैं हर कॉलम बनाने में, तो यहाँ हम S से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ताकि बैलेंस बना रहे। अब अगर यहाँ वैल्यू पुटिंग करें तो हम लोग एज्यूम किए थे कितना, एज्यूम किए थे 60 प्लस, और ये कितना आया अभी हम लोग आया, मतलब जस्ट हम लोग देखें अभी घटाने पे आया है कितना -34। तो ये होगा आपका -34। ये आपका फ्रिक्वेंसी का सम 70 था ही, और जो एज कितना था 20, क्लास विड्थ जो था हमारा 20 था। तो ये होने वाला है आपका 60 माइनस, और ये डिवाइड होगा तो 0 कैंसिल होगा, होने वाला है 68 बाई में 7, जो कि होने वाला है 60 माइनस 9.7, और ये हमारा होने वाला है आपका 50.3। तो ये हमारा आंसर आया
स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इस तरह से हम लोग आज तीनों मेथड सॉल्व डिस्कस किए हैं। एक बार पहला डायरेक्ट मेथड है, फॉर्मूला आप देख रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड में किसी एक क्लास मार्क को एज्यूम करते हैं, बाकी सारे क्लास मार्क से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो डेविएशन आता है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। और फॉर्मूला में क्या अंतर आया है, जो घटाए थे यहाँ जोड़े हैं ताकि बैलेंस बना रहे, और लास्ट कॉलम को ऐड करके फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करेंगे। अगला है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग क्या किए हैं, जो डेविएशन था उसको, देखो नाम में लिखा है स्टेप डेविएशन मेथड, जो डेविएशन यूज़ किए हम लोग जस्ट एज्यूम्ड मीन मेथड में, उसको हम लोग h से डिवाइड किए हैं। और h हमारा क्या है, h है क्लास विड्थ। देखा जाए तो यहाँ पे हर जगह 20-20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, उससे हम लोग यहाँ डिवाइड किए हैं जो कि h माने हैं हम लोग। और जो यहाँ पे आया था डेविएशन लास्ट पेज में, उसको सबको 20 से डिवाइड किए हैं। और उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी को लास्ट को इससे मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ लिखे हैं। उसके बाद फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आया है, फॉर्मूला में डिफरेंस आया है कि मीन का जो फॉर्मूला है उसमें a जोड़े हैं क्योंकि a हर स्टेप में घटाए थे, और इस लास्ट कॉलम को ऐड करेंगे। हमेशा सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही डिवाइड करेंगे और h से मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि इसमें हर स्टेप में h से डिवाइड किया गया था। इस कॉलम को निकालने में h से डिवाइड किया गया था, तो यहाँ पर h से मल्टीप्लाई किया गया है, बाकी वैल्यू पुटिंग किया गया है और हमारा आंसर आया है। तो आई होप आप लोग मीन को समझ लिए होंगे, और अगर और डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।